एक ही लड़का था, वो भी इतना उभरता हुआ था, तो उम्मीद तो थी, एक तो कमी तो महसूस हो गए। और हम लोग तो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। तारों सितारों की दुनिया को अपनी दूरबीन से देखने वाला वो खुद करोड़ों लोगों की आंखों का तारा बन गया। उसकी हर अदा पर लाखों दिल धड़कने लगे, उसकी अदाकारी पर लोग आहें भरने लगे और फिर एक दिन बिना किसी को बताए अपने दिल का दर्द जताए वो तारों सितारों की उसी दुनिया में समा गया जिसे वो घंटों एकटक निहारा करता था। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे कलाकार की जिसने सिल्वर स्क्रीन पर जिन किरदारों को जिया, खुद को उनमें और उनको खुद में जज्ब कर लिया। जब उसने कैप्टन कूल धोनी की असली जिंदगी को पर्दे पर उतारा तो लगा जैसे वो खुद धोनी हो, वही धोनी जो पहले से हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन बन चुके थे। या फिर छिछोरे में अपने जवान जज्बे की कहानी एक अधेड़ उम्र के किरदार के जरिए पेश करने वाला जो पल भर में उम्र के अलग अलग दौर को जीता नजर आता है, बिना अखरे बिना बिखरे। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। ये डायलॉग सिनेमा का है, लेकिन शायद यही सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी जीने का फलसफा था। पढ़ाई में अव्वल रहे सुशांत ने एक्टिंग में भी अपने बेजोड़ टैलेंट का लोहा मनवाया और अपने हर शौक को दरिया दिली से जिया। जहां ज्यादातर लोग करियर के लिए डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग चुनते हैं, करोड़ों में कोई एक होता है जो कामयाबी की मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर संघर्ष की पेचीदा पगडंडियों पर निकल पड़ता है। सुशांत उन्हीं में से एक थे और उन्होंने वही किया जिसे लोग हिमाकत कहते हैं। वो इंजीनियरिंग छोड़कर अपने पैशन यानी कि एक्टिंग के पथरीले रास्ते पर चल पड़े। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआती कहानी किसी आम बच्चे की तरह ही शुरू होती है। उनकी नजरें शुरू से कुछ खास करने पर टिकी थी। स्कूल में टॉपर, फिजिक्स के नेशनल ओलंपियाड विजेता और दिल्ली के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने वाले इस होनहार लड़के ने सपनों का पीछा करते हुए इंजीनियरिंग को अलविदा कह दिया। मुंबई की राह पकड़ी, जहां थिएटर से उसने एक्टिंग का सफर शुरू किया। टीवी पर किस देश में है मेरा दिल से छोटी शुरुआत करने के बाद पवित्र रिश्ता में सुशांत ने मानव का किरदार निभाया। यह किरदार ऐसा चमका कि उनकी घर घर में पहचान बन गई। वो छोटे पर्दे के इतने बड़े सितारे बन गए कि पर्दा भी छोटा पड़ गया। फिर आया वो पल जब सुशांत ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। 2013 में कायपोचे से पटना के शर्मीले लड़के ने बॉलीवुड में दस्तक दी। दोस्ती और सपनों की ये कहानी हिट रही और उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। सुशांत की शख्सियत और एक्टिंग ने दर्शकों को बांध लिया। शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत के काम की जमकर तारीफ हुई तो पीके में छोटा सा रोल होने के बावजूद सुशांत ने गहरी छाप छोड़ी थी। असली धमाका हुआ 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। धोनी के किरदार में सुशांत सिंह राजपूत ऐसे रमे कि क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। 2018 में केदारनाथ ने उनकी गहराई दिखाई। एक पहाड़ी लड़के की सादगी और प्यार की कहानी ने दर्शकों को बांध दिया था। फिर 2019 में छिछोरे ने कॉलेज की दोस्ती और जिंदगी की सीख को बेहद खूबसूरती से पेश किया। सोन चिरैया आती है, उसके बाद उनका अलग रूप दिखाई देता है। हालांकि राफ्ता और ड्राइव खास कमाल नहीं कर पाई थी उनकी फिल्म, पर सुशांत सिंह राजपूत का जादू बरकरार रहा था। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा
उनके दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई। ये प्यार और जिंदगी की कहानी लोगों के दिलों में उतर गई और उनकी यादें ताजा कर गई। कोविड से सहमी दुनिया को एक और झटका लगा। सुशांत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात कही गई। इसे आत्महत्या बताया गया, पर यह खबर सुशांत के फैंस के लिए महज एक खबर नहीं थी, एक सदमा था। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और शुरुआती रिपोर्ट में से आत्महत्या माना गया, लेकिन परिवार ने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसे के गबन जैसे आरोप लगाए गए। मामला बढ़ा और अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में शामिल हो गए। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप ने मामले को उलझा दिया। कई लोगों से पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुए, कुछ हिरासत में लिए गए। ये मामला लंबे समय तक खबरों में छाया रहा। फैंस सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर गुहार लगाई, सुशांत को इंसाफ दो। और हम लोग तो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। देखिए, निश्चित रूप से न्यायालय से ही उम्मीद जग सकती है, क्योंकि जिस तरह से डे वन से जिस दिन ये घटना हुई थी, तो मैं पहला मेरा बयान आया था आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच हो और ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। 4 साल, अनगिनत सवाल और ढेरों उम्मीदों के बाद मार्च 2025 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कोई साजिश नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, कोई हत्या नहीं थी। सुशांत ने उस काली रात खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली, यानी आत्महत्या की थी। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी यही पुष्टि की, मगर क्या यह सच पूरा था? फैंस जांच के इस नतीजे को मानने को हरगिज तैयार नहीं थे। परिवार आज भी सच्चाई की तलाश में है। सोशल मीडिया से सड़क तक सुशांत की मौत का मामला अब भी गूंज रहा है। कई लोगों का मानना है कि सच अभी भी कहीं छिपा है। सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वो पटना में मौजूद है हमारे साथ। कुछ उम्मीदें परिवार को है? हमको भी है, परिवार को भी उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, ये अच्छे आदमी हैं और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। कमी महसूस होती है आज भी उस पल को याद? नहीं, बहुत कमी। एक ही लड़का था, वो भी इतना उभरता हुआ था, तो उम्मीद तो थी, एक कमी तो महसूस हो गई। सीबीआई के जो जांच का जो प्रक्रिया थी उसको लेकर कुछ आप लोग के मन में कुछ शंका या? नहीं, कोई शंका नहीं है। सीबीआई जो कर रहा है सब सही कर रहा है। यही थोड़ा दिक्कत हुई कि सोचने पर मजबूर होता है कि लेट क्यों कर रहे हैं, इतना लेट लतीफ जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी, उनकी अदाकारी, उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। वो लड़का जो तारों को देखा करता था, शायद आज वो खुद एक तारा बनकर आसमान में चमक रहा है। शायद वो कह रहा हो, जिंदगी को अपने तरीके से जियो, यही असली कामयाबी है।